हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो ये चर्चा है इस कार्यक्रम के दौरान ये आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के साथियों, और ये मंथली लव राशिफल है जुलाई 2024 का। और आज की जो चर्चा रहेगी वो रहेगी हमारे जो कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ये जुलाई 2024 आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए आपकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार के भी रिजल्ट्स, चाहे वो अच्छे हों या खराब हों या शुभ हों या अशुभ हों, कैसे भी रिजल्ट्स क्यों ना हो, वो हमको ग्रहों के ही द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं जीवन में, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से ग्रहों के ही अधीन है। जैसे भी ग्रहों के आधार पर रिजल्ट्स मिलने हैं वो ही हमको एक तरीके से फेस करने होते हैं। तो साथियों, आपकी लव लाइफ इस जुलाई 2024 में किस दिशा में जाएगी या किस तरीके के रिजल्ट्स आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मिलेंगे, ये सारी डिटेल में बात आपके साथ करने वाले हैं आज हम। और जैसा कि हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को लगातार देखते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है कि जब भी हम मंथली लव राशिफल को लेकर के चर्चा करते हैं तो उस समय पर मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के हमारा डिस्कशन रहता है आपके साथ, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में ही सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे कि नंबर 1 पे तो सिंगल जो जातक होते हैं, तो जो सिंगल जातक हैं, सिंगल का मतलब जिनके लाइफ में अभी तक कोई उनका मित्र नहीं आया है, किसी को नहीं बनाने में उन्होंने या तो अपनी रुचि नहीं दिखाई, अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, या फिर कोई भी ऐसा कारण रहा कि मान लीजिए मित्र आया, कुछ समय आपकी लाइफ में रहा लेकिन निकल गया आपकी लाइफ से, तो आप सिंगल ही कहलाएंगे अगर आपका किसी दूसरी जगह पर किसी के साथ संबंध नहीं है तो अगर आपके जीवन में कोई दूसरा मित्र नहीं आया है अभी तक पहले के जाने के बाद, तो भी आप सिंगल ही हैं। या आप शादीशुदा हैं, शादी हो गई आपकी, लेकिन आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके जीवन से किसी भी तरह से अनफॉर्चुनेटली निकल गया, चला गया, जिसके आने की अब कोई दूर दूर तक भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और आपका दूसरी जगह किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, तब भी आप सिंगल ही कहलाते हैं। तो ऐसे उन सभी जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में जानेंगे कर्क लगन राशि के, कि क्या ये जुलाई 2024 में जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स बनते हैं। क्या आपका कोई मित्र बन पाएगा, क्या आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी अपना मित्र बनाने में, और आप उसके साथ मित्रता आगे मजबूती के साथ बढ़ाएंगे, इस विषय पर बात करेंगे। और दूसरा नंबर रहेगा पॉइंट नंबर 2, क्या यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में या आपका किसी के साथ लव अफेयर चल रहा है साथियों, तो ये जुलाई 2024 आपके लिए कितना प्रॉमिसिंग रहेगा, यानी कि कितनी प्रोग्रेस आप करेंगे अपने इन संबंधों को लेकर के, या कितना इसको एंजॉय करने वाले हैं आप इन संबंधों को। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा कुछ सब चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ में, लेकिन कुछ ऐसी डिस्टर्बेंसेज आते हैं कि सारी जितनी भी एक तरीके से वो लव लाइफ है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसा तो कोई नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला है। अगर ऐसी कुछ बात होगी तो उसके लिए भी हम आपसे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, अगर वो आप मैरिड हैं, मैरिड कपल्स हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, तो आपकी मैरिड लाइफ जुलाई 2024 में कैसी जाने वाली है। और पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि आप मैरिड तो हैं लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इस जुलाई 2024 में कहीं आपका कुछ ऐसा कुछ बन सकता है कि जिसमें आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आरंभ हो जाए, शुरुआत हो जाए उसकी कोई, या आपका ये मानना है, कहना है ऐसा कि आप पहले से कहीं किसी के साथ इंगेज्ड हैं, किसी के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो आप ये जानना चाहेंगे या जानना चाहते हैं कि जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, कितने अच्छे या खराब रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं अपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली लाइफ को लेकर के। और लास्ट में पॉइंट नंबर 5 रहेगा कि आपका किसी अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ बहुत अच्छा एक संबंध बना हुआ था, लेकिन कोई ऐसा कारण बन गया कि जिसके कारण आप दोनों अलग हुए, और जब अलग हुए
तो कुछ इस ऐसे हालात रहे, सिचुएशन ऐसी रही कि आपको उनके अंदर कमियां या उनको आपके अंदर कमियां नजर आई या एक दूसरे के अंदर कमियां नजर आई, और ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके आप अलग हो गए। और आज की डेट में हालात ऐसे हैं कि ना तो आपका कोई, आपके दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई कॉन्वर्सेशन है, ना कोई आमने सामने की मुलाकात है, और ना ही सोशल मीडिया पर आपका किसी तरीके का कोई मैसेज वगैरह सेंड करना या कुछ रिसीव करना, वो भी ऐसा कुछ नहीं है। या फिर यहाँ तक भी हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो या आप एक दूसरे ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो सोशल मीडिया पर। यानी कि अगर हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं तो क्या जुलाई 2024 में इस बात की संभावना बनेगी? क्योंकि क्या होता है कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है लाइफ में, तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे जैसे समय निकलता है, व्यक्ति वो चीज़ें भूलता जाता है। कुछ नहीं भूलते हैं, लेकिन कुछ भूल जाते हैं और या भुलाने की कोशिश करते हैं कि चलो जो हुआ लाइफ में, पास्ट में हुआ, अब हम आगे से कोशिश मेरी ये रहेगी या मैं ये करूँगा कि दोबारा से मेरी इच्छा रहेगी कि उनके साथ मेरे संबंध बने। सारी पुरानी बातों को भुला करके आगे की बात सोचें, आगे के विषय में सोचें और कुछ अच्छा सोचें। तो ऐसी भी सोच के लोग होते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं, ऐसी सोच के लोग में से, और आप चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो, आप उनके साथ रीयूनियन हो आपका, तो आपको ग्रहों का कितना परमिशन मिलेगा इस बात के लिए, कितना आपको इजाज़त देंगे, इसके विषय में भी आपको जानकारी हम देंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आप उन जातकों के विषय में, कर्क लगन राशि के, जो कि पूर्ण रूप से अभी तक सिंगल हैं, यानी कि जिनके जीवन में अभी तक उनका कोई मित्र नहीं बना है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि 1 तारीख से लेकर के, और यूं तो पूरे महीने ही, पूरे माह, देखिए क्या है कि आपका जो सोच है, यानी कि जो आप सोच रहे हैं अपने मित्र को लेकर के, जिसको आप चाहते हैं या चाहने लगे हैं या जिसके लिए आपके दिल में चाहत है, प्यार है, तो ये जुलाई का महीना आपके लिए काफी पॉजिटिव दिख रहा है। किस मामले में ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, मैं वो बात आपसे अभी करने जा रहा हूं। देखिए, इस बार इस जुलाई 2024 में आप अपने उस मित्र को या मित्र की मित्रता को लेकर के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आपकी सोच रहने वाली है, और पॉजिटिव के साथ साथ काफी आप एक्साइटेड भी रहेंगे, और ये जानकर के एक्साइटेड रहेंगे, ये सोच करके एक्साइटेड रहेंगे कि इतना, मतलब एक तरीके से सरप्राइजिंग थॉट्स भी रहेंगे, आप सरप्राइज भी रहेगा आपको कि भाई मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मुझे भी अपनी लाइफ में कोई इतना अच्छा और इतना गुणी या इतना सुंदर एक मित्र मेरी लाइफ में आएगा। मतलब कहने का यह है कि आप जिस मित्र को अपना मित्र बनाना चाहते हैं या जिसके साथ मित्रता बढ़ाना चाहते हैं आने वाले दिनों में या समय में, उनको लेकर के आप काफी प्रभावित रहेंगे। उनके बात करने के भी ढंग से, उनके गुणों से, हर चीज से, उनका जो पहनावा ओढ़ावा है या जो उनके बात करने का वे ऑफ टॉकिंग होगा, जो भी, या उनके जो संस्कार हैं, जिन सारी चीजों को देख करके आप उनसे हर तरीके से बहुत प्रभावित रहेंगे। और यही चीजें जान करके और सोच करके और समझ करके और देख करके आपका जो एक्साइटमेंट है वो काफी चरम सीमा पर रहेगा, काफी आगे रहेगा, और आप उनके साथ बहुत ही शीघ्रता से आगे बढ़ने की प्लानिंग भी करेंगे कि भाई मुझे देर नहीं करनी है, अब हम बस जल्दी एक साथ मिलना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी, और कुछ जल्दी फाइनलाइज हो जाए तो अच्छा है, फाइनल हो जाए कोई भी डिसीजन, ताकि हम आपस में एक साथ मिल करके अपनी आगे की लाइफ के विषय में भी प्लान कर सकें। तो यहाँ तक कि आपकी, मतलब इतना आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगा और इतने आपके अंदर एक तरीके से साहस रहेगा कि आप अपने मित्र के सामने ये कहने में भी संकोच नहीं करेंगे जो आप कहना चाहते हैं। तो मैं भी ये आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई बात है, जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताई है सारी बातें आपको लेकर के, तो वाकई आपको देर नहीं करनी चाहिए फिर, क्योंकि ग्रहों का भी आपको सपोर्ट है। तो आप प्रपोज करने में देर ना करें। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 12 तारीख के बाद से आप जितने एक्साइटमेंट के साथ और जितना विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप उनको प्रपोज करेंगे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपका प्रपोजल उनके द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा। क्या कि भाई आप उनको चाहते हैं, आप उनकी चाहत आपके दिल में काफी ज्यादा है,
ऐसा अगर कुछ भी आप एक्सप्रेस करते हैं उनको, अपनी फीलिंग्स को उनके सामने, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा ये आपका प्रपोजल जो है एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ जो है इस महीने आप सिंगल जातकों के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है, बन रहा है कि आप इसका लाभ ले सकें। हालांकि मैं आपसे इतना तो कह सकता हूं, जैसा मैंने अभी कहा भी है, कि आप ज़्यादा सोच विचार में समय नहीं गंवाना पसंद करेंगे इस महीने, और गंवाने का कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि जब ग्रह इतना साथ दे रहे हो तो फिर आप अपने, और दूसरी बात एक और है, रोमांटिक तो आप रहेंगे ही रहेंगे, उनके प्रति काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आप क्या कहना चाहिए साहब के सब कुछ बिना सोचे समझे ही आप उनके सामने एकदम बिल्कुल अपने आप को एक्सपोज कर देंगे, ये भी ऐसा भी नहीं होगा। आप बहुत कायदे से, बहुत तहजीब के साथ और बड़े अदब के साथ जो भी होता है, जैसे भी कायदा होता है उसके अनुसार पूरी बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आप आगे बढ़ेंगे उनके साथ मित्रता बढ़ाने के लिए, और ये मित्रता आपकी उनके द्वारा एक्सेप्ट भी की जाएगी, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव मंथ है कर्क लगन राशि के सिंगल जातकों के लिए, जैसा मैंने बताया है, और इससे ज़्यादा बताने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं, क्योंकि जब ग्रहों का सपोर्ट ही इतना अच्छा है तो मैंने तो आपसे कह दिया फाइनली कि आप उनको प्रपोज करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि स्टेप जो आप लेंगे वो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से लेंगे, ये भी नहीं है कि भाई आप पूरी तरह से अपने आप को एक्सपोज कर देंगे उनके सामने, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा होना चाहिए भी नहीं। तो प्रिय साथियों, ये मैंने आपको सिंगल जातकों के विषय में बात की। अब मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ जो कर्क लगन राशि के हमारे मित्र हैं, कि जो अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं किसी अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ, या उनके साथ आपका लव अफेयर चल रहा है, तो अब हालात कैसे रहने वाले हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, पूरा एंजॉय करेंगे, और जिसको कहते हैं ना कि ना तो आपको इस बात को लेकर के आप अपने मित्र से ये बात बोलेंगे भी कि देखिए मुझे किसी का कोई डर नहीं है। आपका मित्र हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे समाज का कुछ होता है, लोक लिहाज जिसको कहते हैं, उन बातों को ध्यान में रख करके आपको कुछ थोड़ा सा एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करें कि भाई थोड़ा सा आप संभलिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा सोशल सर्किल भी है, समाज में भी हम लोग हैं, समाज का एक हिस्सा हैं। तो आपका एक ही चीज़ का कहना होगा कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम बिल्कुल सही हैं जो कर रहे हैं, और मैं ऐसी चीज़ों से परेशान नहीं हूँ, घबराता नहीं हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल एकदम, आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई भय या कोई डर नहीं होगा। आप जो भी करेंगे खुलेआम करेंगे, ओपनली करेंगे, और अपने आप को बिल्कुल ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हम करते हैं ये प्यार, और हम पूरी तरीके से एक दूसरे के प्रति कमिटेड भी हैं, डेडिकेटेड भी हैं। ये भी आप लोगों को प्रूव करके दिखा देंगे। तो ये जो महीना है कुछ इस तरीके का है। तो कहने का भाव क्या हुआ? कहने का भाव यही हुआ इन सब बातों के पीछे कि ये जो रिलेशनशिप आपकी है ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती हुई नजर आती है जुलाई 2024 में आप दोनों के बीच में, और आप एक दूसरे का साथ पूरे ढंग से और पूरे शिद्दत से देंगे। एक दूसरे को पूरा जो आपके कमिटमेंट्स हैं वो भी फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक दूसरे के साथ पूरे दिल और जान से आप रहने वाले हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत डे बाई डे स्ट्रांग होती नजर आ रही है जुलाई 2024 में। लेकिन जहां तक अगर हम विवाह या शादी की अगर बात कर रहे हैं तो विवाह शादी का कोई योग जुलाई 2024 में आपके लिए नहीं है। हाँ, बेशक चाहे आप प्लानिंग क्यों ना कर रहे हो कि साहब कोई अच्छा योग बनेगा, पंडित जी बताएंगे, गुरु जी बताएंगे, तो हम जरूर उस समय में कोशिश करके और अपना ये विवाह संपन्न करेंगे। तो इसीलिए हम आपको इस विषय में जानकारी दे रहे हैं कि जुलाई 2024 आप कर्क लगन राशि के जो भी जातक हैं जो अपना विवाह करना चाहते हैं उनका विवाह का योग नहीं है। तो अगर आप एफर्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो एक तरीके से 0 ही आएगा। प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे कि जो विवाहित महिला और पुरुष हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि 6 नोट कर लीजिए तारीख, 6 जुलाई से लेके और 19 जुलाई के बीच का जो टाइम है 13 दिन का, इन 13 दिनों में आपके वैवाहिक संबंधों में काफी डिस्टरबेंसेस होने की मुझे संभावना नजर आती है। तो आपको बहुत ही जो भी इस तरीके के मैटर हैं, मामले हैं, मैटर्स जो भी है आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो भी जुड़े हुए मामले हैं, उनको बहुत कायदे के साथ और बहुत ही
पेशेंस के साथ हैंडल करने की आवश्यकता रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो तो किसी थर्ड पार्टी के उकसाए में बिल्कुल ना आए। अगर कोई आपको या आपके लाइफ पार्टनर को, ये आप अभी पहले ही तय कर लें कि हमारा 6 तारीख से और 19 तारीख के बीच का जो समय है ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है किसी भी हाल में, हमारे वैवाहिक जीवन के लिए। तो हमें अगर कोई तीसरा या चौथा आदमी आकर के या कुछ लोग आकर के आपको इंस्टिगेट करते हैं या मुझे करते हैं या मुझे कुछ भड़काते हैं, है ना, या किसी के बारे में भी कुछ बुरा भला बोलते हैं आपके बारे में या मेरे से और मेरे बारे में आपसे, तो आपको और हमको किसी को भी ऐसे किसी थर्ड पर्सन का विश्वास नहीं करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये मैरिड लाइफ सही चलती रहे तो डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाले लोग होंगे जो करने की कोशिश करेंगे, और आपको अपने आप को भी बहुत पेशेंस से काम करना है। तो ये बात आपको पहले से ही बैठ करके अगर विचार कर लें तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा 6 जुलाई से 19 जुलाई के बीच तक का जो टाइम है। वैसे 6 जुलाई से पहले और 19 जुलाई के बाद आपके वैवाहिक संबंध सामान्य से मध्यम दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे कि आप विवाहित हैं तो क्या इस महीने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कोई बात नजर आती है होने की। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके अंदर रोमांस की तो कमी नहीं रहेगी, रोमांस तो भरपूर मात्रा में रहेगा और कोशिश भी काफी करेंगे आप, लेकिन वो एक अलग बात है कि आपको आपकी कोशिशों में सफलता प्राप्ति के योग बहुत ही ना के बराबर है ग्रहों के आधार पर। और जो हमारे साथी ये कहते हैं कि हमारा काफी पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि बेशक आपका चल रहा है, आप उनके साथ अपना समय स्पेंड करते रहे होंगे, और लेकिन बात क्योंकि जुलाई 2024 की हो रही है पर्टिकुलरली, अब जुलाई 2024 में जो ग्रह सामने चार्ट में आपके हम देख पा रहे हैं, जो ग्रहों की स्थिति को, उसके आधार पर हम आपसे ये कह सकते हैं कि इस महीने आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो लाइफ है उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एंजॉय करने में कहीं ना कुछ समस्याएं आपके लिए खड़ी रहेंगी। चाहे आपका ध्यान किसी दूसरी ओर और किसी चीज में की तरफ डाइवर्ट हो जाए या आप कहीं दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं अधिक, लेकिन कुल मिलाकर के जो आप अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लाइफ को पहले से एंटरटेन कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, वो इस महीने होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर समझें। अब आगे बात करते हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है लोग, कर्क लगन राशि के, उनका कैसा रहने वाला है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आप जो हमारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं साथी, उनके लिए आपने जो अपना विचार बनाया है या आप जो अपने मन में सोच रहे हैं अपने मित्र को लेकर के कि भाई मुझे आगे बढ़ना है और उनके साथ ही अपनी रियूनियन करना है और अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, तो उसको लेकर के आप, सबसे बड़ी बात एक ये है, दोनों बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो भी कुछ करेंगे बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ करेंगे और हर चीज का पूरा ध्यान अपने दिल और दिमाग में रखेंगे कि भाई कोई कार्य आपके द्वारा ऐसा ना होने पाए कि जिसके कारण कहीं दोबारा से आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्षेप किसी के भी द्वारा लगाए। तो इन बातों का भी आप बहुत ध्यान रखेंगे, लेकिन ध्यान तो रखेंगे, साथ ही ऐसा नहीं है कि आप बहुत हेजिटेट फील करेंगे या आपके अंदर कोई भय रहेगा, कोई डर रहेगा, ऐसी भी बात नहीं है। भय भी नहीं होगा, डर भी नहीं होगा, बस जिन चीजों का समाज में रह करके ध्यान रखा जाता है उनका ध्यान रखने का आपका पूरा मन रहेगा और उन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके आप आगे बढ़ने की बात पर विचार करेंगे। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा, जो कि ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच, मैं इसकी बहुत तारीफ करूंगा, जैसी सोच आपकी रहने वाली है जुलाई के महीने में, और ये सोच आपकी पूरे महीने ऐसी ही रहेगी 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। और मैं तो आपको इतना भी बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो आपकी सोच है और जिस प्रकार आप आगे बढ़ने की बात सोच रहे हैं इस तरीके से, इसमें आपको सफलता मिलने की भी काफी संभावनाएं बन रही हैं, काफी अच्छी संभावनाएं कि आप अपने मित्र से संबंध एक तरीके से उनके साथ संपर्क बना सकते हैं
आपका उनके साथ संपर्क बन सकता है, आपकी उनके साथ बातचीत भी हो सकती है। और इस बात की भी काफी संभावना है कि 7 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई के बीच में आपके मित्र की ओर से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको मिलेंगी, जिसके कारण से आपके उत्साह में भी कई गुना और अधिक वृद्धि होगी कि चलो अच्छी शुरुआत है, कम से कम कुछ एक अच्छा पॉजिटिव साइन तो कम से कम उनकी ओर से मिला। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे आसानी से बढ़ पाएंगे। अब हमारे रास्ते में कोई किसी प्रकार की बाधा या अवरोध या रोड़ा अब नहीं है, क्योंकि जब जिस व्यक्ति को लेकर के हम एक तरीके से हमारी सोच ऐसी थी कि भाई पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा हमारे को लेकर के, पता नहीं नेगेटिव थिंकिंग है हमको लेके या पॉजिटिव है, जिसके बारे में क्योंकि जब आपका उसके साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं है किसी तरीके का, अगर किसी थर्ड पर्सन ने आपको कुछ बता दिया तो ठीक है, उसी पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन हम कहते हैं क्यों विश्वास किया जाए, जब ग्रह आपके इतना सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप सीधा उनसे संपर्क करने की जो कोशिश आपकी है या जो आपकी प्लानिंग है उस पर काम करें, और इसमें आपको यहाँ पर सफलता मिलने की मुझे काफ़ी गुंजाइश नज़र आती है। ग्रहों के आधार पर आप आगे बढ़ पाएंगे आसानी से। कम से कम इस जुलाई 2024 में इतनी बात तो मैं आपसे कह ही सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आगे बढ़ना होगा। और मुझे खैर ये बात कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि आपको आगे बढ़ना होगा, आप स्वयं ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है, ग्रह ही आपको पीछे से इस बात के लिए एक तरीके से पुश करेंगे कि भाई आगे बढ़ना है मुझे। आप खुद अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर कर लेंगे और एक्शन भी लेंगे, एक्शन मोड में रहेंगे आप, और उसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा जैसे मैंने कहा है। तो प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनका मंथली लव राशिफल जुलाई 2024 का। यदि ये चर्चा यानी कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, जैसे कि हम आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी को लेकर के हमारे तैयार होंगे, बनेंगे, वे वीडियोस भी समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश करें प्रिय साथियों। तो साथियों, इसी के साथ ही अब हमने अपने कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना है और अपनी वाणी को देना है विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से, हमारे व्यूअर्स से लेनी है इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।